ऑल इंडिया एससी एसटी एडवोकेट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन को लेकर एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजेंद्र पाल जी, ये बताइए कि क्या मांग है और किन मांगों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, उस जजमेंट का आधार क्या है? जिन वर्गों के बारे में फैसला किया जा रहा है उन वर्गों को तो हियरिंग दी नहीं, उनको तो सुनवाई का मौका दिया नहीं, उनको तो अपनी बात रखने का मौका दिया नहीं। और साथ ही साथ आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई सर्वे नहीं है। कम से कम 2000 दलित जातियां हैं, उन 2000 जातियों को सब क्लासिफिकेशन करोगे कैसे? उन्होंने कहा कि इसके लिए इंपेरिकल डाटा होना चाहिए, यानी इस जजमेंट को लागू करने के लिए पहले तो उनको जाति जनगणना करनी पड़ेगी, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना करनी पड़ेगी, और उसके बाद इस जजमेंट को लागू करोगे तो ये बताइए 2000 जातियों में अगर 4 वैकेंसीज है कैसे बटेगा, कैसे मिलेगा? मांग क्या है? हम ये कह रहे हैं कि जो जाति पिछड़ गई है उसका कारण क्या है उसको तो जान लो। उसका कारण है आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि उस एजुकेशन लेने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है। तो पहले सरकारों को ये हिदायत तो दो कि सरकार ऐसे वर्गों की बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तो उठा ले। जो वैकेंसी निकल रही है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को अर्जित करने के लिए जो खर्चा होता है उस खर्च का तो पहले सरकार इंतजाम कर दे। जब वो आप पढ़ा दोगे बच्चों को, वो कंपटीशन में बैठ जाएगा, उस लायक हो जाएगा तो क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन आप जिन जातियों को कह रहे हो कि जिन जातियों को हिस्सा नहीं मिला, वो जातियां, उन जातियों में लोग पढ़ ही नहीं पा रहे पैसे के अभाव में। क्या लगता है आगे क्या कोई कानूनी जो कदम उठाने की मांग केंद्र सरकार से है, वो तुरंत ऑर्डिनेंस लाए और ऑर्डिनेंस ला के इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को स्ट्राइक डाउन करे, संविधान में संशोधन करे और उसके बाद उसको 9वीं अनुसूची में डाले ताकि उसमें इंटरफेरेंस ना हो पाए। साथ ही साथ दूसरी हमारी मांग ये है कि जो जातियां पिछड़ गई हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए उनके फीस का इंतजाम करे, उनको कम से कम इक्वल लेवल फील्ड तो दो, प्ले लेवल फील्ड तो दो। मतलब अब आपकी मांग केंद्र सरकार से ऑर्डिनेंस? बिल्कुल केंद्र सरकार से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मैटर आता है, अब उन जातियों को तो वहाँ सुनने का मौका दिया नहीं है। अब जो सरकारें जो मर्जी रिप्रेजेंट कर दें, डाटा सुप्रीम आज तक किसी भी, देखिए एम नागराज जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो पहले सर्वे करे, उनके पास डाटा होना चाहिए किसको क्या मिला। आज तक किसी भी सरकार ने जाति जनगणना नहीं कराई, किसी ने भी नौकरियों का सर्वे नहीं किया कि किस जाति को क्या मिला, कौन लोग पिछड़ गए और क्यों पिछड़ गए, इसका कोई सर्वे नहीं है क्यों पिछड़ गए। तो कोई कमीशन बना के पहले ये तो सर्वे कर लो क्यों पिछड़ गए, कैसे आएंगे मुख्यधारा में, वो उस तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्जित कैसे करेंगे, उस एग्जाम में बैठेंगे कैसे जो न्यूनतम आपने योग्यता रखी है, और ऊपर से अगर अवेलेबिलिटी है तो आप नॉन फाउंड सुटेबल कर देते हैं, तो फिर उनको मौका मिलेगा कैसे? बहुत धन्यवाद राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में डी गेट के सामने कुछ वकीलों के साथ इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इनका साफ तौर से कहना है कि ये केंद्र सरकार से अब ये मांग कर रहे हैं कि इस फैसले के विरोध में केंद्र सरकार जल्द से जल्द अध्यादेश लेके आए। ब्रजेंद्र सुनील के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।